नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी के द्वारा इससे पहले जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उनमें टीसीएस के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे, हम लोग डेली के क्लास के वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? ओणम जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो केरल राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है ओणम। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो यह केरल का एक फसल काटने का उत्सव है ओणम, और यह राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और यह त्योहार 10 दिनों तक चलता है। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि ओणम त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो 10 दिनों तक। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो 2 नंबर प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने अपनी खुद की आत्मकथा तुजूक ए जहांगीरी लिखी थी? तो जहांगीर ने अपनी खुद की आत्मकथा तुजूक ए जहांगीरी लिखी थी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें अधिक जानकारी की, तो मुगल सम्राट जहांगीर ने आत्मकथा तुजूक ए जहांगीरी लिखी थी और यह फारसी भाषा में लिखी गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। और इसे जहांगीर नामा भी कहा जाता है। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो भारत के महान्यायवादी को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किए जाते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दिए गए ऑप्शन में से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है कौन सी है? तो सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। और यह दुनिया में सबसे बड़ा ताजा पानी की झील है सुपीरियर झील, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो लगभग 82,103 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी और किसके जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, लेकिन उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? यानी सीली पॉइंट शब्द जो है निम्नलिखित में से कौन सा खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? तो भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किए थे, और बिहार के नालंदा जिले में स्थित है पावापुरी, ये भी आप याद रखिएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न को। तो तुगलकनामा के लेखक कौन है? तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो अमीर खुसरो के द्वारा। बात करें वही दूसरे प्रश्न का, तो आज का अगला प्रश्न है 9 नंबर, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो आज का 10 नंबर प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, यानी संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। ये आप याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 11 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की अगर बात करें तो जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो पश्चिम बंगाल में स्थित बक्सा संरक्षित क्षेत्र किस पशु के लिए समर्पित है? तो ये कौन से पशु के लिए समर्पित है? तो बाघ के लिए। और इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी बक्सा संरक्षित क्षेत्र को। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को। तो आज का 14 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के कौन से रंग की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है? तो सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य कौन से रंग की होती है? तो लाल रंग की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का 15 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो विश्व बैंक की अगर बात करें दोस्तों, तो विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन और क्रोमियम की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें आज का दूसरे प्रश्न का, तो 17 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? महात्मा गांधी वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन की, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो वर्ष 1917 में। खेरा सत्याग्रह कब हुआ? तो वर्ष 1918 में। खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो 1919 में। असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात करें तो 1930 में इसे दांडी मार्च। और भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो 1942 में हुआ था। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। देख लेते हैं आज का 18 नंबर प्रश्न को, तो भोपाल गैस त्रासदी वर्ष गैस में घटित हुई थी, यानी भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी ये किस वर्ष में हुई थी? तो वर्ष 1984 में। और कौन सी गैस की हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, आमतौर पर भारी जल का उपयोग ज्यादातर किसमें किया जाता है? तो आमतौर पर भारी जल का उपयोग की अगर बात करें तो परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है, मंदक के रूप में। ये आप याद रखेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का 20 नंबर प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो बीमारी जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। देख लेते हैं आज का 21 नंबर प्रश्न को, तो रैम का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। आज का 22 नंबर प्रश्न है, शिक्षा निम्न सूची में से किसका एक हिस्सा है? तो शिक्षा की अगर बात करें तो इसे किस सूची में रखा गया है? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो बात करें सूची का, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों आप याद रखेंगे। और पहले शिक्षा राज्य सूची के अधीन आती थी, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के बाद शिक्षा एक समवर्ती सूची विषय बन गया। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।